हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास में, क्लास 9th में आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल शुरू करेंगे अभ्यास का, यानी कि पहले चैप्टर का जो अभ्यास में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको हम लोग एकदम कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व करेंगे और 100% आप जो है कंसंट्रेट होके पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। और मेरी गारंटी है कि आपको न्यूमेरिकल जो है समझ में आएगा और आप न्यूमेरिकल अपने मन से कर ले जाएंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एथलीट खिलाड़ी होता है, धावक, वो क्या करता है कि वृत्ताकार पथ पर वो घूमता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक जो है वृत्ताकार पथ है जिस पर वह एथलीट क्या कर रहा है भाई, घूम रहा है। ठीक है, अब इसका एक चक्कर लगाता है कितने सेकंड में, तो भाई 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। मान लीजिए कि एथलीट यहां से चलना शुरू किया, यहां से ए से चलना शुरू किया और ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अब जो है ऐसे चक्कर लगा करके फिर ए तक आने में उसको 40 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास का मतलब कि परिधि को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर से होके जाती है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला दीजिए। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या है, 200 मीटर है। ठीक है, और अब इसकी आधी दूरी क्या होगी भाई, इसकी आधी दूरी यहां से यहां तक क्या होगी, जिसको हम त्रिज्या बोलेंगे, 100 मीटर होगा, यानी कि इसका आधा होगा। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 40 सेकंड में तो एक चक्कर लगा लेता है भाई, तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी इसी पथ पर चल करके वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन भी क्या होगा। तो देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, यहां आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिख लिया जाए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई टाइम दिया हुआ है, पहला टाइम जो एक चक्कर में लगा समय, यहां लिख लीजिए एक चक्कर में लगा समय। एक चक्कर में लगा समय बराबर कितना, 40 सेकंड। ठीक है, अब जो है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करा वो निकाल लीजिए। फिर से उसके बाद से जो समय आपका दिया हुआ 2 मिनट 20 सेकंड, तो इसमें वो कितना चक्कर जो है लगा सकता है, कितनी दूरी तय करेगा। अब आइए निकालते हैं एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा भाई, परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा भाई। यहां से और यहां एक चक्कर लगाने में ये दूरी तो किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो परिधि होता है 2 पाई r। अगर हम जो है इसकी त्रिज्या r मान लें तो r बराबर क्या दिया, क्या है, 100 निकाले हैं आप लोग। तो यानी कि त्रिज्या r, तो अब इसमें मान भर दीजिए। तो 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14 रख दीजिए, और r का मान आपका कितना है, 100। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो गया 2 चौको 8, 2 एक में 2, 2 3 6, और ये जो है दशमलव यहां लगेगा और 100 से गुणा होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के डेसिमल हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। यानी एक चक्कर में तय दूरी, यानी कि एक बार चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा। कितने सेकंड में तय कर रहा है भाई, तो 40 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रहा है। तो आपके पास जो है पूछा जा रहा है आपसे कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड को सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 2 मिनट 20 सेकंड बराबर 2 मिनट में कितना सेकंड,
2 मिनट में 120 सेकंड, तो ये हो जाएगा 120। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितना 120 सेकंड, और प्लस 20 सेकंड ही है, तो कितना हो गया 140 सेकंड। यानी कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है 140 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो अब देखिए, सिंस यानी चूंकि 40 सेकंड में तय दूरी बराबर कितना है 628 है, 628 मीटर। ये 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, इस तरह से मैथमेटिक्स सॉल्व किए होंगे। देयरफॉर 1 सेकंड में पहले हम निकालते हैं, 1 सेकंड में तय दूरी, 1 सेकंड में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर जाता है 40 से भाग हो जाएगा, तो 628 बटा क्या हो जाएगा 40। देयरफॉर कितने सेकंड में कहा जा रहा है आपसे 140 सेकंड, यानी 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 628 गुणे 140 बटा कितना हो जाएगा 40। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इससे ये कट गया। अब ये 4 से ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 7 जा। अब जो है 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो है 14 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2198 मीटर, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, 2198 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जो है पहले क्वेश्चन का आंसर कि कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। अब उसका विस्थापन पूछा जा रहा है आपसे, तो विस्थापन आइए निकाल देते हैं। विस्थापन के लिए बिल्कुल आसान है। देखिए एक चक्कर में, चूंकि एक चक्कर में जो है यानी कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, यहां लिखेंगे 40 सेकंड में एक चक्कर, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर 0। क्यों? क्योंकि ए से चलना शुरू किए और फिर ए पे आ गए 40 सेकंड में, तो विस्थापन 0, ठीक है। जहां से चले थे वहीं आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0। अच्छा, दूसरी बात कि जो है अगले 40 सेकंड में, अगले 40 सेकंड में एक चक्कर, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बराबर 0। भाई अब फिर से 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगा ना, यानी दूसरा चक्कर होगा, तो दूसरा चक्कर में भी क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया। तो 40 और 40 80 हो गया। पुनः 40 सेकंड में एक चक्कर, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से ये से चला 40 सेकंड में फिर ए पर आ गया। तो अब ये टोटल समय जोड़ लीजिए, 40 40 80 और 40 120। कितना समय आपके पास है, 140 सेकंड में पूछा जा रहा है। तो 120 सेकंड में वो 3 चक्कर लगा लिया, 40 सेकंड फिर 40 सेकंड फिर 40 सेकंड, तो 3 चक्कर में क्या हो गया, उसका विस्थापन 0 हो गया। अगले 20 सेकंड में 1/2 क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। आधा चक्कर, तो विस्थापन निकाल दीजिए। तो देखिए अब 20 सेकंड में आधी दूरी तय करेगा ना, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा। मान लेते हैं किस पे आ गया, बी पे। भाई 20 सेकंड में आधी दूरी ही ना आएगा यहां तक, तो अब ए से बी के बीच की दूरी ही ना विस्थापन होगा। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, भाई 200 मीटर, यानी कि 100 और प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर प्लस 100 मीटर बराबर 200 मीटर। तो यानी कि कुल मिला के अर्थात यहां लिख देंगे, अर्थात 2 मिनट 20 सेकंड में विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल, औसत वेग क्या होंगे,
पहला क्वेश्चन सिरे ए से सिरे बी तक, सिरे ए से सिरे बी तक औसत चाल पूछ रहा है जोसेफ का, और सिरे ए से सिरे बी तक औसत वेग भी पूछ रहा है। दूसरा, सिरे ए से सिरे सी तक जोसेफ की औसत चाल पूछ रहा है, और सिरे ए से सिरे सी तक औसत वेग भी जोसेफ का पूछा जा रहा है। तो आइए इसका जो है फिगर बना के आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे लगेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। यहां से मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ए से जॉगिंग करता हुआ जोसेफ कहां पहुंचता है, बी तक, और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी है 300 मीटर। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है भाई, 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर का रास्ता है। और ये जो है ये जॉगिंग करता हुआ कितना मिनट लगाता है भाई, ए से बी तक जाने में 2 मिनट 50 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, जोसेफ सिरे ए से सिरे बी पर पहुंचता है, और घूम करके कह रहा है 1 मिनट में वो कितना पीछे आ जाता है, 100 मीटर। तो अब यहां पहुंचा भाई, ए से बी तक पहुंचा और फिर बैक हुआ, तो सिरे ए से सिरे बी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 2 मिनट 50 सेकंड। घूम करके पीछे आता है, बी तक पहुंचने के बाद बैक आता है, पीछे आता है। तो पीछे कितने समय में आता है, 1 मिनट में आता है। कितना पीछे आता है भाई, तो 100 मीटर पीछे आता है। मान लेते हैं कि ये सी पर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की हो जाएगी, यानी कि 100 मीटर वो क्या आता है, पीछे आता है, सी पर पहुंचता है पीछे आकर के। तो जोसेफ की औसत चाल बता दीजिए। तो अब फार्मूला आप लोग दिमाग में लाएंगे कि जो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, और औसत विस्थापन बराबर, औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, तो अब आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ए सिरे ए से सिरे बी तक, सिरे ए से सिरे बी तक कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर 300 मीटर। ठीक है, और कुल समय बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक दिया हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड। तो इसको सेकंड में बदल लीजिए, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और प्लस 50 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 170 सेकेंड। ठीक है, अतः औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा, फार्मूला जानते हैं आप लोग, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना आया है भाई, 300, और कुल समय कितना आया, 170 सेकेंड। कैलकुलेट कर दीजिए, तो 30 बटा क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, अब जो है ये 30 बटा 17 आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, 30 में 17 से भाग दे दीजिएगा आप लोग, तो ये निकल के आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल निकल के आ गया आपका, औसत चाल। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप औसत वेग बता दो भाई, कि औसत वेग क्या होगा। ठीक है, तो औसत वेग बताने के लिए कुल विस्थापन चाहिए। तो अब जो है अब औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन जरा देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की, जहां से स्टार्ट किया चलना, जहां पहुंच गया, तो उसके बीच की दूरी कितनी है, 300 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन 300 मीटर। ठीक है, और कुल लगा समय, तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय वही है 170 सेकेंड, तो हो जाएगा 170 सेकेंड, 170 सेकेंड। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 30 बटा क्या, 17। ठीक है, 30 बटा 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 बटा 17 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो औसत चाल भी उतना ही होगा और औसत वेग भी क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी दूरी पहले कंडीशन में सिरे से सिरे बी तक कह रहा है कि जितनी दूरी है उतना ही क्या है, विस्थापन है। ठीक है, अब जो है सिरे ए से सिरे सी तक क्या निकालना भाई, सिरे ए से सिरे सी तक निकालना है आपको। तो अब बी में चेंज होगा, आप लोग ध्यान देंगे कि बी में कह रहा है कि सिरे ए से सिरे सी तक आपको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो अब देखिए सिरे ए से बी तक जाने में और बी से फिर वापस आ रहा है सी तक। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुल दूरी कितना तय करेगा वो, तो ए से बी तक जाएगा पहले, तो 300 मीटर तय कर लिया।
और बी से सी तक आ रहा है तो 100 मीटर और चला, तो कुल दूरी कितना हो गया 300 और प्लस 100 कितना हो गया 400। तो इसका मतलब कि कुल सिरे ए से सी तक कुल तय दूरी, कितना दूरी तय किया, कुल तय दूरी बराबर 300 प्लस कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा 400। यानी कि वह कुल दूरी कितना तय किया 400 मीटर की दूरी तय किया। और इसमें लगा समय भाई औसत चाल निकालेंगे कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल लगा समय यहां लिख लीजिए कुल लगा समय। तो देखिए सिरे ए से सिरे बी तक जाने में कितना समय लगा 2 मिनट 50 सेकंड का मतलब 170 सेकंड, और बी से सी तक आने में 1 मिनट लगा। ठीक है, तो देखिए 2 मिनट 50 सेकंड प्लस 1 मिनट, तो कुल मिला के कितना हो गया भाई, ये निकाले थे आप लोग, तो ये कितना आया था आपका 170 सेकंड और प्लस 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 6 13 यानी कि 230, 7 6 13 1 1 2 230 सेकंड। तो अब कुल समय कितना लगा ए से बी तक जाने में और बी से वापस सी तक आने में कितना समय लग गया 230 सेकंड लग गया। अतः औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो 400 मीटर बटा 230 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, तो ये आ गया 40 बटा क्या 23, 40 बटा 23 क्या आएगा भाई मीटर पर सेकंड। आपको यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये सेकंड है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 में 23 से भाग दे दीजिए। ठीक है, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। औसत अब क्या निकालना भाई, औसत वेग, तो देखिए इसमें चेंज होगा आपका औसत वेग बराबर कुल विस्थापन ये होता है आपका कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना होगा, तो अब देखिए विस्थापन, अब देखिए ए से जोसेफ चलना शुरू किया, बी पे गया और बी से सी पे आ गया, तो विस्थापन इसका यही ना हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी। अब आपको ए से बी और बी से सी लेने की जरूरत नहीं, तो दूरी हो गया। विस्थापन सिर्फ कहां से कहां तक, ए से सी तक, तो ए से सी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए ए से बी की दूरी कितनी है 300 और सी से बी की दूरी कितनी है 100, तो अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी 300, यहां से यहां तक 100, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये दूरी आपकी हो जाएगी 300 में से आप क्या कर देंगे 100 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200, तो यानी कि ये आपकी दूरी, ये आपका विस्थापन कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो अब कुल विस्थापन की जगह पे क्या लिखेंगे भाई 200 मीटर बटा, अब यहां से यहां तक समय कितना लगा, तो भाई समय तो उतना ही लगेगा ना, पहले तो ए से बी तक गया होगा और बी से सी पर आया, तो ठीक है, तो समय तो उतना ही लगा, तो समय कितना लगा भाई 230, तो यहां पे लिख दिया क्या 230 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, कुल औसत वेग निकल के आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब्दुल गाड़ी से जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटते समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे 100% आपको समझ में आएगा। देखिए मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। अब्दुल गाड़ी से चल रहा है, तो भाई जाने के क्रम में जा रहा है और फिर क्या कर रहा है, आ रहा है। तो जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है और वापस लौटते समय भीड़ कम है, तो भाई उसकी स्पीड बढ़ गई, तो औसत चाल क्या मिल गया उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। तो अब पूरी यात्रा में पूछा जा रहा है आपसे कि औसत चाल क्या होगा। तो अब जो है जाने के क्रम में पहले तो मान लेते हैं कि माना कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, कितना x किलोमीटर। औसत चाल आपको चाहिए, तो यानी कुल दूरी और कुल समय चाहिए आपको। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय होता ही है,
फार्मूला याद रखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो भाई दूरी इसमें तो दिया नहीं है, तो दूरी हम मान लेंगे कि x दूरी क्या कर रहा है, वो चल के जा रहा है, क्योंकि दूरी का जिक्र नहीं है इसमें। तो अब जो है जाने के क्रम में अब्दुल द्वारा लगा समय t1 मान लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो क्या है चाल। इसी प्रकार आने के क्रम में लगा समय t2 मान लेते हैं। t2 बराबर दूरी तो वही भाई, जितनी दूरी चल के जाएगा उतनी दूरी चल के आएगा, तो यानी कि x बटा, अब आने के क्रम में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 हो जाएगा यहाँ पे घंटा। अतः अब देखिए पूरी यात्रा में औसत चाल, अतः पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी यानी कि ये जो है एक तरफ की दूरी, एक कुल न लिखिए तो ही अच्छा है, माना जो है दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा। ठीक है भाई, x किलोमीटर जाने में और x किलोमीटर गया, x किलोमीटर आया, तो x प्लस x हो जाएगा कुल दूरी, और कुल समय तो t1 प्लस क्या हो जाएगा t2, आने जाने में समय लगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2x अपान t1 का मान है x बटा 20 प्लस ये x बटा क्या है 40। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं बड़े आराम से। देखिए 2x बटा, अब देखिए ये 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 20 गुणे क्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ 20 से 20 कट जाएगा तो 40 से x ऊपर जाएगा, 40 से x प्लस 40 से 40 कट गया तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 से x हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और आगे 2x बटा, अब देखिए 20 गुणे 40 ऊपर चला जाएगा उलट के, तो 20 गुणे 40 तो दो चौको 800 हो जाएगा ना, ये तो 800 ऊपर चला गया बटे 40x और 20x, 40x और ये 20x कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा, 60x। तो अब देखिए x से x कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये कट गया, 2 तिहाई 6, तो यानी कि कुल मिला के हो गया 80 बटा 3, और इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे, भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 8, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये किसमें हो गया, किलोमीटर में ही दिया हुआ है, तो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका जो है आंसर निकल के आ गया इसका कि पूरी यात्रा में औसत चाल इतनी रही उसकी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। तो सबसे पहले नोट करिए क्या क्या दिया हुआ है। मोटर बोट है, झील में चल रही है, कहां से चल रही है, तो विरामावस्था से चल रही है। इसका मतलब कि u का मान क्या हो गया 0। विरामावस्था से चलने का मतलब u का मान क्या हो गया 0। सरल रेखीय पथ पर चल रही है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से चल रही है, तो त्वरण a बराबर क्या हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितने समय तक चल रही है, तो t बराबर 8 सेकंड, s बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि विस्थापन यानी कि दूरी पूछ रहा है। तो गति का द्वितीय समीकरण लगा दीजिए। गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मान भर दीजिए इसमें, s का मान चाहिए, u का मान क्या है 0 गुणा t का मान क्या है 8 प्लस हाफ, a का मान कितना है 3 और t का मान कितना है 8, तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, t का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो s बराबर ये देखिए ये 0 हो गया प्लस 1/2 गुणे 3 गुणे 8 अठाई 64, काट दीजिए ये 32 बार में कट जाएगा। तो यस बराबर क्या आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 3 का 9। इतना इसमें है भाई मीटर में, तो कितना जो है दूरी तय करेगा 96 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गाड़ी का
किसी गाड़ी की चाल, किसी गाड़ी का चालक, सही है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। कोई चालक है जो गाड़ी चला रहा है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में, यानी कि कार की गति क्या है, कार की चाल क्या है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसमें ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। और विपरीत दिशा में एक समान रूप से क्या होती है, त्वरित होती है। विपरीत दिशा का मतलब कि ब्रेक लगा रहा है तो रुकेगा ही, तो विपरीत दिशा में त्वरण होगा। कार 5 सेकंड में रुक जाती है, और कार 5 सेकंड में क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो समय दिया है 5 सेकंड। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई कार, यानी कि दूसरा चालक है जो दूसरी गाड़ी चला रहा है, तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में क्या करता है, धीरे धीरे ब्रेक लगाता है, एकाएक नहीं लगाता। पहले वाला एकाएक लगाता, दूसरा वाला धीरे धीरे लगाता है। तो गाड़ी कितनी देर में रुकती है, 10 सेकंड में रुकती है। तो कह रहा है कि एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित कीजिए और ब्रेक लगाने के बाद दोनों कारों में से कौन अधिक दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस पे समय को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे किसको दिखा देंगे, चाल को। चाल समय ग्राफ आपको खींचना है 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय किसमें लेंगे, घंटा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा की बात कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेकंड में ले लें। ठीक है, तो अब जो है, अब देखिए कह रहा है कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगता है। ठीक है, तो वो जो है कितने सेकंड के बाद रुक जाता है, अभी 5 सेकंड के बाद रुक जाता है। तो यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 52 किलोमीटर लगभग 50 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, सपोज दैट यहाँ पे आएगा। ठीक है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ तक, यहाँ आएगा, यानी कि कार की चाल जो हम दिखाएंगे वो यहाँ पे दिखाएंगे। और रुक जाता है का मतलब कि समय उस समय कितना होता है भाई, 5 सेकंड होता है, 5 सेकंड में रुक जाता है। तो देखिए, तो यहां से और 5 सेकंड को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं इसको, यहां से और इसको मिला देते हैं, यानी कि कार कितने सेकंड में रुक जाती है, 5 सेकंड में। उस समय चाल उसकी कितनी रहती है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, लगभग में मान लेते हैं। तो ये 5 सेकंड में क्या हो गई, कार रुक गई आपकी। ठीक है, यानी कि कार स्टॉप हो गई। दूसरा, तो अब इसको मान लेते हैं कि ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। ठीक है, तो ए बी रेखा से प्रदर्शित है। अब दूसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ हो गया, और कितने सेकंड के बाद रुकता है, 10 सेकंड के बाद। तो यहां से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो बन गया आपका, आप देखिए कि ये ग्राफ आपका बन गया। ठीक है, तो यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार में ब्रेक लगता है, तो कितने सेकंड बाद रुक जाती है, 10 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो ये तो हो गया आपका ग्राफ का आलेख करिए एक ही पर। तो अब इसको आप दिखा दीजिए ए बी और सी, और इसको मान लेते हैं क्या, डी। ठीक है, और पूछ रहा कि ब्रेक लगाने के बाद दोनों कारों में से कौन अधिक दूरी तय करेगी। तो दूरी आप जानते हैं कि ढाल के द्वारा, यानी कि ग्राफ के द्वारा घिरा क्या, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, दूरी होता है। तो अब देखिए जो है ए बी के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और सी डी के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो निकल के जो अधिक रहेगा वो क्या होगा, अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहली गाड़ी की चाल लिखनी है। यहाँ पे पहली गाड़ी की चाल बराबर कितना है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, तो 52 गुणे 1000 करेंगे ऊपर, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, और बटा घंटा। आप जानते हैं एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, यानी कि 60 गुणे 60। ठीक है, 60 गुणे 60। तो अब कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यू को, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 520 बटा कितना हो जाएगा, 36। तो ये किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया चाल। अब उसके बाद से पहली गाड़ी की चाल हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहली गाड़ी द्वारा तय दूरी लिखेंगे। अब पहली गाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर,
त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ओ का क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार ये बन रहा है ओ बी, और गुणे ऊंचाई क्या बन रहा है ओ ए, तो ओ ए लिख दिया। तो 1/2 गुणा ओ बी का मान कितना है, ओ से बी 5 है, ये लिख दिया 5 सेकेंड, और ओ ए का मान तो चाल आपने निकाला है, देखिए यही होगा, यही आपका ओ ए का मान होगा। तो यानी कि कितना है भाई 520 बटा कितना 36। ठीक है, इसको बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से इसको काट दीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए और 36 से क्या करिए भाग दे दीजिए, तो ये आपका जो है निकल के आ जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करके दिखा देते हैं इसको। तो अगर जो है इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो आएगा, यहां 2 से काट दीजिए 520 को, तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और गुणे 5 बटा क्या आएगा 36। ठीक है, अब अगर जो है आप टोटल कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो ये लगभग 36.3 मीटर के आसपास आना चाहिए, 36 दशमलव समथिंग आएगा, तो लगभग मान लेते हैं कितना 36 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 36 मीटर के आसपास लगभग आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जो है आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, आ गया। अब दूसरी गाड़ी द्वारा तय दूरी यहां पे लिख लेंगे आप लोग, दूसरी गाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर त्रिभुज, अब किस त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, तो CDO का क्षेत्रफल, CDO का क्षेत्रफल, CDO का क्या क्षेत्रफल, CDO का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है 1/2, और आधार, तो आधार इसमें OD है और ऊंचाई क्या है OC है, तो OD गुणा OC मान भर दीजिए, तो 1/2, और ग्राफ में देखेंगे तो OD का मान कितना है, यहां से यहां तक 10 सेकंड है, तो यानी कि 10 और गुणा, अब देखिए OC का मान ये आ गया है आपका 300 बटा कितना आएगा 36। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 बार में कट जाएगा, और 5 तिहाई 1500 बटा क्या आ जाएगा 36। ठीक है, ये किसमें आ जाएगा मीटर में। ठीक है, आप 1500 में 36 से भाग दे दीजिएगा, तो लगभग 41.67 आना चाहिए, 41.66 आएगा, 41.66 आएगा मीटर, तो 6-7 लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए एक क्वेश्चन और लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन अधिक दूरी तय करेगा। तो देखिए दूसरी गाड़ी 41 मीटर लगभग चली, और पहली गाड़ी कितनी 36 मीटर चली, तो कौन अधिक दूरी तय की भाई, तो दूसरी गाड़ी। तो यहां पे लिख लेंगे, अतः दूसरी गाड़ी अधिक दूरी तय करेगी, दूसरी गाड़ी अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चित्र एक में 3 वस्तु A, B और C के समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये ग्राफ आपका है, समय और दूरी में ग्राफ खींचा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। ये तीन गति को दिखाया गया है। देखिए O से A, देखिए O से A नहीं बल्कि O से B, और यहां से A तक, और यहां से A तक, यहां से C तक, और यहां से B तक दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो तीव्र गति से गतिमान होने का मतलब कि जो कम समय में अधिक दूरी तय किया हो। तो ग्राफ में देखिए जरा,
पहले को जरा एनालिसिस करिए, पहले वाले को। तो पहले वाला जब आप देखेंगे तो ओ से कहां तक चला है, बी तक। तो इसमें समय कितना लगा है भाई, 1.6 से 1.2 से थोड़ा सा अधिक है, यानी कि 1.4 आप कह सकते हैं, 1.6 के बीच में है लगभग। तो 1.4 घंटे में यह जो है कितनी दूरी तय किया है, तो लगभग 12 किलोमीटर से थोड़ा सा कम दूरी तय किया। आप देख सकते हैं कि यहां से इधर मिलाइए तो ये 12 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितने में, तो 1.4, लगभग 1.4 घंटे में। अब जरा दूसरे वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, तो ये वाला यहां से यहां पे मिल रहा है, ठीक है, यहां से यहां पे मिल रहा है सी। तो नीचे देखिए मिलाइए, तो ये 1.6 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.6 से थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर के, यानी कि घंटे में कितनी दूरी तय किया, उतनी ही दूरी तय किया, ठीक है। तो और तीसरे वाले को देखिए, यहां से और यहां तक मिलाया गया है, तो इसका मतलब कि यह जो है कितने किलोमीटर, तो देखिए समय को देखिए, तो 1.6 से, यानी कि पहले वाले से भी ज्यादा समय में ये उतनी ही दूरी क्या किया है, तय किया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि सबसे जो है तीव्र गति से कौन चल रहा है, तो जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय किया हो, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने वाला कौन है भाई, तो ओ बी, ठीक है। सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने वाला कौन है, बी सबसे तीव्र गति से गतिमान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में इसके कि बी ही है वो। देखिए ये जो है जो सबसे कम समय में ज्यादा दूरी तय किया है, तो वो क्या है, बी है, बी। तो यानी कि लिखेंगे आंसर में लिखेंगे कि बी सबसे तीव्र गति से गतिमान है, ठीक है। क्योंकि आगे आप जोड़ लेंगे, क्योंकि बी कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ठीक है। इतनी बात यह इसमें जोड़ लेंगे। अब आइए दूसरा देखते हैं कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, तो नहीं। आंसर में होगा क्या, नहीं, ये कभी भी किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर नहीं हो सकते, ठीक है, एक बिंदु पर नहीं होंगे। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है, यानी कि लास्ट वाला ए है, ए से गुजरती है, तो देखिए ए से गुजरना, ये है आपका, ये ग्राफ है ए का, और ये ग्राफ है आपका बी का। तो ए और बी जहां पे कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका है, ए और बी कट कर रहे हैं। तो जिस समय ए बी से गुजरता है, पूछा जा रहा है बी ए से गुजरती है, उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है, तो यही ना कटान बिंदु है इसका, ए और बी जहां पे मिल रहे हैं, तो उस समय सी कहां पर है, तो सी जरा देखिए, ये जो है ये आपकी लाइन किसकी है, सी की है। तो सी उस समय कहां है, तो यहां से आगे मिलाइए यहाँ पे, और तो इसका मतलब कि इधर आप देखेंगे तो सी 8 से थोड़ा सा क्या है, ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय बी, लिखेंगे आप ऐसे ही कि जिस समय बी सी को क्रॉस करता है, ठीक है, उस समय तक सी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी, 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर लेती है, 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर लेती है, 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर लेती है। आप देख सकते हैं कि 8 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी क्या कर लेती है, तय कर लेती है, ठीक है। डी आपसे पूछा जा रहा है, जिस समय बी सी से गुजरती है, जिस समय बी यानी कि बी अब सी से गुजरती है, तो बी वाली लाइन ये है और सी वाली लाइन ये है, तो आपका ये मिल रहा है, यहाँ पे कटान बिंदु मिल रहा है। तो जो जिस समय ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस समय आपसे पूछा जा रहा है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय बी सी से गुजरती है, उस समय बी कितनी दूरी तय कर लेती है भाई, तो लिखेंगे आप जिस समय बी सी से गुजरती है, उस समय तक वह लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है आप, कि ये क्या है 8 किलोमीटर है और ये बीच में लगभग कितना होगा, ये 6 होगा। तो यानी कि उस समय तक
इसका आंसर हो जाएगा उस समय तक 6 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेता है, तय कर लेता है। ठीक है, इतना स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ऊंचाई की बात कर रहा है, मतलब एच दिया हुआ है। तो एच कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ठीक है, कि वेग से उसका यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, उसके यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से, तो त्वरण दिया हुआ है आपका, यानी कि जी दिया हुआ है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक समान त्वरण से बढ़ता है। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगा, यानी कि अंतिम वेग आपसे पूछा जा रहा है कि किस वेग से धरातल से ही क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को जो है ये देखना होगा कि प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग आपसे पूछा जा रहा है, अभी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम बता देंगे। अब गति के तीसरे समीकरण से तीसरा समीकरण लगा देंगे गति का। तो क्या होता है भाई, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2as होता है, तो as के जगह पे क्या लिखेंगे, gh। तो v स्क्वायर, ये तो v निकालना ही है, u क्या हो गया 0 प्लस 2 इंटू g का मान कितना दिया है 10, इंटू हाइट दिया है 20 मीटर। तो कितना हो जाएगा भाई, v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ये 200 और दूना 400, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर 400। इसका आप अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब जो है इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है आपसे, किस वेग से धरातल से टकराएगा, कितने समय बाद टकराएगा, समय भी आपसे पूछा जा रहा है, कितने समय बाद ये टकराएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए जो है मान लेंगे कि t समय बाद क्या होगा, टकराएगा। माना t समय बाद क्या होगा, टकराएगा। माना t समय बाद क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, तो अब t समय बाद टकराएगा, तो फिर हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे भाई, तो गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। अतः गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है भाई, गति का द्वितीय समीकरण होता है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h का मान तो दिया हुआ है आपका 20 बराबर ut, तो u क्या है 0 और t आपने मान रखा है समय, और प्लस हाफ g का मान कितना है 10 और t स्क्वायर, तो यानी कि निकालना ही है आपको। तो अब ये 20 बराबर सॉल्व कर लीजिए, 0 हो गया, ये 2 बचे 10, ये यानी कि 5t स्क्वायर हो गया। देयरफॉर t स्क्वायर बराबर 20 बटा क्या हो जाएगा 5, यानी कि 4। तो t स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर 2, वर्गमूल निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो यानी कि जो है t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। तो कितने समय बाद टकराएगा, 2 सेकेंड के बाद टकराएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी कार की चाल समय ग्राफ प्रदर्शित है। ये चाल समय ग्राफ दिया हुआ है, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, इस अवधि में तय दूरी को ग्राफ में छायांकित कीजिए। तो 4 सेकंड यही ना है आपका, तो 4 सेकंड आप ऊपर मिला दीजिए और इधर से भी इसको मिला दीजिए, ये थोड़ा सीधा करिए। तो ये जो है लगभग ये 4 सेकंड, देखिए 4 सेकंड पे कहाँ मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। ठीक है, तो छायांकित भाग कौन सा हुआ, इसके लिए ग्राफ तो यही हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए कि ए है, तो ओ से ए तक, तो यही छायांकित भाग है इसका। तो ये इसका क्या हो गया भाई, छायांकित भाग हो गया। ठीक है, अब दूरी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई, कितनी दूरी तय करेगा, तो तय दूरी लिख लीजिए आप, तय दूरी बराबर ओ ए और इसको बी मान लीजिए, ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ये लगभग समकोण त्रिभुज बन रहा है।
तो 1/2 गुणे आधार, तो आधार कितना है 4, अरे भाई 0 से लेके और 4 तक, तो कितना हो गया 4, और ऊंचाई इसकी ये, तो यानी ये कितना है 6 पे मिल रहा है, तो ये 2 दूना 4, 6 दूनी 12, तो यानी कि ये जो है कितना मीटर चला 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर की दूरी क्या किया तय किया। ठीक है, अब इसके बाद से आपको क्या करना है, ये तो निकल गया आपका 12 मीटर की दूरी तय किया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राफ का सीधा भाग अर्थात, यानी कि ये पूछा जा रहा है आपसे, हमने आंसर लिख दिया है, यहाँ पे आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को। पूछा जा रहा है आपसे कि ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है। तो ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है का मतलब कि अब कहां से जो है मतलब ग्राफ का कौन से पार्ट से अब जो है समय तो भाई बदलेगा ही, लेकिन चाल नहीं बदलेगा। तो देख लीजिए यहां से लेकर के और 10 के बीच में सीधी लाइन है, इसका मतलब यहां से यहां के बीच में चाल जो है देख लीजिए बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि 6 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, समान गति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो पहला कह रहा है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, त्वरण नियत हो और वेग शून्य हो, ध्यान दीजिएगा। तो त्वरण नियत हो, वेग शून्य हो, जैसे किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद उसका वेग शून्य हो जाता है, फिर वहां से गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वेग तो शून्य हो गया अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद, लेकिन उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है नीचे की तरफ। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण तो लग रहा है, वेग शून्य हो गया, तो उस अवस्था में यानी कि वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर फेंक दें, ठीक है, तो उस समय अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य होगा और वस्तु में कौन सा त्वरण लगेगा, वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। ठीक है, तो यानी कि पहली अवस्था क्या है, संभव है, और इसका कारण ये है, मतलब ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो, किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो अब ऐसी अवस्था, कोई वस्तु मान लीजिए वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, ठीक है, तो उसका त्वरण किधर काम करता है, लंबवत काम करता है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया आपका। ठीक है, याद रखेंगे कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, वृत्तीय गति में ऐसा संभव है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे कि अर्थात यह अवस्था क्या है, संभव है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वां और लास्ट है इस चैप्टर का। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ये मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ पे क्या हो रहा है, ग्रह घूम रहा है। ठीक है, उपग्रह घूम रहा है, कृत्रिम उपग्रह ऐसे। ठीक है, तो अब ये इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या दी है 42,250 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जो है आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी चाल बता दीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो आपको दूरी चाहिए और समय चाहिए, तो समय तो आपके पास है कि 24 घंटे में भाई उतना एक चक्कर लगा लेता है। तो अब एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है वो निकालिए। तो देखिए एक चक्कर में लगा समय कितना है, 24 घंटा। एक चक्कर में तय दूरी कितना होगा, 2πr, भाई परिधि के बराबर ही ना दूरी तय करेगा, तो 2πr। तो 2 और पाई का मान 3.14 और r आपका दिया हुआ है 42,250। तो अब ये कैलकुलेट जब आप करेंगे ये 2 से गुणा करके, तो आपका आ जाएगा 2,65,330 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा, तय करेगा। यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो उसके पथ की लंबाई कितनी होगी, 2,65,330 किलोमीटर। तो अब दूरी आ गया, आपके पास समय है ही है, तो दूरी में समय से भाग दे दीजिए तो क्या निकल जाता है, चाल। तो अब लिखेंगे आता है उपग्रह की चाल बराबर उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। तो उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी 2,65,330, उसमें 24 से भाग दे दीजिए तो आता है 11,055.416 किलोमीटर पर घंटा। तो ये आपका क्या हो जाता है भाई, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इस पूरे एक वीडियो में हमने जो है अभ्यास के पूरे न्यूमेरिकल को कवर किया है, और आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि फिर से इसका एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करेंगे। कोई चीज अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।